घर में मैं और एस्ट्रो सिर्फ अकेले हैं बिल्कुल, तो मैंने सोचा कि इस चीज का फायदा उठाया जाए। सुबह की पूजा हो गई है संपन्न, तो आप भी आरती ले लीजिए और ईश्वर आप सभी को सुरक्षित और स्वस्थ रखें। और साथ ही स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। ये व्लॉग है सैटरडे का और इस सैटरडे मेरी बारी थी डीप क्लीनिंग करने की। पूजा तो यहाँ कर ली और पूजा करने से पहले, नहाने से पहले भी काफ़ी सारे काम मैं घर के कर चुकी हूँ। और बस पूजा करने के बाद सीधी मैं आई हूँ यहाँ पर किचन में और बस चाय चढ़ाऊँ और जो थोड़े बर्तन मैंने धो के रखे हुए थे वो लगाए। तो छोटा मोटा जो काम है उसको करने के बाद में मैंने किया ब्रेकफास्ट और फिर जल्दी जल्दी मैंने खाना भी बनाया और उसके बाद मैं लग गई अपनी ड्यूटी पर। तो एक होम मेकर जब घर में अकेली रहती है और आज़ादी से रहती है तो क्या वो फ़ायदा उठा सकती है, ये आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो हाँ, मैंने कोई पार्टी नहीं की है, ना ही मैं कहीं घूमने गई हूँ, ना ही बहुत ज़्यादा ऐश कर रही हूँ। तो मैंने अपने अकेले रहने का ऐसा फ़ायदा उठाया है कि मेरे और मेरे घर के लिए सिर्फ बेनिफिशियल ही है। यहाँ पे जल्दी जल्दी मैंने सारे बर्तन लगाए हैं, चाय चढ़ाई है और उसके बाद में बस बैठ के मैंने नाश्ता किया है। बच्चे घर पे नहीं है, एकदम कैसा सूना सूना सा घर लग रहा है एकदम। बच्चे रहते हैं तो घर में चहल पहल बनी रहती है। और चिंकी चीची नहीं है तो वो भी, एस्ट्रो भी बिल्कुल शांत शांत सा है। और सोने में तो मास्टर है, अभी तक सो ही रहा है। सुबह उठा है फिर से सो गया। बस बेल बजेगी तब उठ के थोड़ा देखने आता है कि भाई देख लूं कौन आया है और कुछ नहीं। जैसे दूसरे पेट होते हैं ना कि घर में कोई आया तो भौंकते हैं, चिल्लाते हैं कि कैसे आ गया, हमारा एस्ट्रो वैसा नहीं है। घर में अगर कोई चोरी भी करने आएगा तो उसका स्वागत करेगा ये कि आइए आइए, क्योंकि किसी को भी देख के इसकी पूंछ हिलने लगती है। सबको ये प्यार ही करता है, भौंकता किसी के ऊपर भी नहीं है तो एस्ट्रो को हम लाए थे घर की रखवाली के लिए और ये हमारी रखवाली नहीं करता है, हमें इसकी रखवाली करनी पड़ती है कि कहीं कोई आए तो इसको चोरी करके ना ले जाए मैं जब शिफ्ट हुई हूँ इस घर में तब तो जैसे कि साफ़ सफाई करके ही शिफ्ट हुए हैं और शिफ्टिंग के टाइम पे काम भी बहुत ही ज़्यादा होता है। तो जिस हिसाब से जैसे साफ़ सफाई उस टाइम पे कर ली तो कर ली। अब दीपावली आने वाली है तो डीप क्लीनिंग वैसे भी होगी। अब इतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग भी नहीं करनी है। आप सब भी आ जाइए, चाय बन गई है, पी लीजिए मेरे संग आके चाय। बस इसीलिए मैं आपको ऑफ़र कर रही थी। वही कह रही थी मैं कि अब इतनी ज़्यादा भी डीप क्लीनिंग मतलब नहीं करनी है, क्योंकि हर सैटरडे मतलब 14 दिन के बाद में डीप क्लीनिंग हो ही जाती है। बट अभी से थोड़ा बहुत शुरू करेंगे ना
तो फिर जैसे कि सही रहेगा, एक साथ जैसे कि बहुत ज़्यादा भार नहीं पड़ेगा काम का। और ये वाली लाइट्स मैंने गणपति मंडप में लगाई थी, तो बस मैंने चेक की है, एक तो जल रही है, एक नहीं जल रही है, शायद तार वगैरह निकल गया है। फिर भी मैंने फोल्ड करके अच्छी तरीके से लगा दिया है, और साथ के साथ ही इस पॉफ़ी को भी मैंने अंदर से पूरा क्लीन कर दिया है। और उसके बाद में मैंने स्टार्ट किए हैं घर के जितने भी ड्रॉयर हैं, इनको मैंने साफ़ करना स्टार्ट किया है। अभी आपको काफ़ी मैसी ये दिख रहा होगा, क्योंकि एक हाथ इसमें नहीं जाता है सामान निकालने के लिए, तो जिसको जैसा पड़ता है वैसा रख देता है। और सबसे ज़्यादा ये मैसी इसलिए लग रहा है कि जब मेरा घर बना था तो काफ़ी कुछ सामान इसमें रखा हुआ भी है, जो मैंने इकट्ठा करके एक बॉक्स या फिर जैसे कि बैग में बांध के जैसे रख देते हैं कि कभी ज़रूरत पड़े तो निकाल लेंगे, तो वो मैंने अभी निकाला है। और एक वाइट सीमेंट की पैकेट रखी हुई थी जो कि फट गई थी, जिससे ड्रॉर बहुत ही ज़्यादा जैसे कि बेकार लग रहा था, पूरे में पाउडर पाउडर सा ही हो गया था। तो बस इसको मैंने, ये जो शीट में लाई थी ड्रॉर में बिछाने के लिए, इसको बिछा के और मैंने सारा सामान बिल्कुल अच्छे से अरेंज करके रखा है। क्योंकि हमारे घर में जो नेल कटर है वो खोजते रहो मिलेगा नहीं, क्योंकि सामान ऐसे पड़ा हुआ था ड्रॉर में, तो जिसके हाथ में जैसा पड़ता है वैसे ही रख देते हैं इस वजह से। तो फिर मैंने सोचा कि आज पूरा घर का जितना ड्रॉर है, इस कोने से लेके उस कोने तक पूरा क्लीन करना ही है। सो कर लिया। दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, 1:30 बजने जा रहे हैं। घर में मैं और एस्ट्रो सिर्फ अकेले हैं बिल्कुल, तो मैंने सोचा कि इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए और घर का एक एक कोना, एक एक ड्रॉर, एवरीथिंग सब कुछ साफ किया जाए। तो हाउस हेल्पर तो तकरीबन 12:30 बजे आई है, सुबह से मैं लगी हुई हूँ। अभी आपको सारे ड्रॉर वगैरह एवरीथिंग सब कुछ दिखाऊंगी कि सब कुछ साफ कर दिया है। ड्रॉर में ऐसा कुछ ज़्यादा गंदा नहीं था, बट क्या है कि वाइट सीमेंट का पैकेट था, घर में काम हुआ था बीच में भी नल वगैरह का, तो वो पैकेट पूरे फट गई ड्रॉर में, तो वो उससे पूरा मैसी लग रहा था। तो वो एक साथ में सोचा कि एक ड्रॉर क्या सारे ही साफ कर लूं, तो वो पूरा कंप्लीट हो गया। और बस जो भी डीप क्लीनिंग का झाड़ा झूड़ी वाला काम है, जाले वगैरह साफ, पंखा पोंछना, ये सब कुछ मैंने और मेरी हाउस हेल्पर ने मिलके कर लिया था। बेडशीट वगैरह भी तीनों रूम की मैंने चेंज कर ली थी। और उसके बाद में फिर यहाँ तो मैंने कपड़े लगाए ही नहीं, क्योंकि वो 2 दिन से वही है, 2-3 दिन से बिल्कुल रेनी डे हो रखा है, वो झिमिर झिमिर बारिश जो होती है बस वही हो रही है, तो सूखने थे नहीं। तो मैंने सोचा अभी उठा के मैं रख देती हूँ, और कल जैसे ही धूप आएगी तो सुबह सुबह मैं इसको वॉशिंग मशीन में धो के और छत पे मैं डाल आऊँगी, तो बढ़िया तरीके से सूख भी जाएगा। अब इस टाइम तक पूरा घर अच्छी तरीके से क्लीन हो गया था, और बस एक काम बचता है, बोरिंग काम, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग काम फॉर मी, वो है कपड़े तय बनाना। और कपड़े भी थोड़े बहुत नहीं थे, अच्छे खासी क्वांटिटी में कपड़े थे, क्योंकि आंचल चिंकी जो अपने ट्रिप पे गए, सो गेट के पीछे तक से मैंने निकाल के इन लोगों के कपड़े भी सारे धो लिए, वो उसी स्टैंड में सूख भी गए। अब यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, ये है चिंकी के रूम का ड्रॉर। तो ये इतना ज़्यादा मैसी था कि मैंने इसको आपको बिफोर वाला सीन नहीं दिखाया, और ये 50 तोला रखा हुआ है नकली चेन है। और ये चिंकी की कबर्ड तो मैंने उसी दिन ठीक कर दी थी जिस दिन मैंने अपना अलमारी को ठीक किया था। और यहाँ बेडशीट और पिलो कवर्स भी सारे मैंने अरेंज करके दोबारा से लगाए हैं, निकाल के तय बना के। तो इतना मैं शूट नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग जब करते हैं, काम करते हैं, तो फिर मतलब इतना समय तो मिलता नहीं है। सब कुछ अच्छी तरीके से साफ़ हो गया। ये हो गया चिंकी का रूम, और ये हो गया मेरा रूम। तो ये भी पूरा क्लीन हो गया, बेडशीट चेंज हो गई, और ये एस्ट्रो का भी बिस्तर पूरा झड़ा वड़ा के हम लोग रख देते, उसके बाद हम बिछा देते हैं। तो ये मेरा एक ड्रॉर है जिसको मैंने पूरा अरेंज किया है। यहाँ मेरे रबर बैंड, क्लिप्स वगैरह, कॉम्ब, ये सब है, सेफ्टी पिन, सब मेरे काम की चीज़ है। ये दूसरा वाला ड्रॉर है, और तीसरा वाला में अभी बहुत ज़्यादा जगह है, तो इस तरीके से पूरा अरेंज तो मैंने कर दिया। तो ये 2 रूम का मैंने दिखाया आपको, और अब ये तीसरा रूम है। तो अपने रूम का आंचल खुद ही करती है, और उसके ड्रॉर वगैरह बिल्कुल भी गंदे नहीं है, वो काफ़ी अच्छी तरीके से सारे ड्रॉर और अपने वार्डरोब को बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखती है। तो उसका तो मैंने किया ही नहीं है, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और ये क्रॉकरी यूनिट जो मैंने आपको दिखाया कि वाइट सीमेंट की पैकेट फट गई थी, तो देखिए कितने बढ़िया तरीके से अरेंज हो गया। अब जो सामान चाहिए होगा इजीली मिल जाएगा। इस बास्केट में मैंने कुछ ज़रूरी सामान रख दिए, और ये ड्रॉर पूरा खाली सा ही है।
और क्रॉकरी यूनिट का ये वाला ड्रॉर जो है ये मेरे एस्ट्रो का है, तो एस्ट्रो से रिलेटेड सारा सामान उसका है। इस गिलास में वो मेडिसिन खाता है, तो बस उसका ये ड्रॉर है। और नीचे वाला भी पूरा सब कुछ क्लीन किया है, ज़रूरत का सामान पूरा इसमें रखा हुआ है। तो ये वाला सेक्शन भी पूरा ऑर्गेनाइज हो गया। और उसके बाद में ये नीचे जितनी भी टिफ़िन्स वगैरह हैं तो मैं एक साइड में रख देती हूँ, किसी को लेने देने का कुछ काम में आता है या घर पे ही कुछ सामान रखना है, तो ये भी पूरा क्लीन हो गया है। और यहाँ मैं राशन स्टोर करके रखती हूँ। तो बस ये क्रॉकरी यूनिट का पूरा ही अरेंज हो गया था और ऊपर का तो पूरा सेक्शन साफ़ ही था। और ये शू रैक का ड्रॉर है, इसमें भी ज़्यादातर सामान एस्ट्रो का है। वो पॉलीथिन्स जब हम उसको पॉटी कराने ले जाते हैं तो नीचे ले जाते हैं, और इससे वो जो सीमेंट वगैरह रहता है वो छूटता बहुत अच्छा है, तो मैंने मिस्त्री से एक लेके रखा हुआ है। और ये है टीवी के नीचे वाली ड्रॉर, तो इसमें भी ज़रूरत का सामान रखा हुआ है। और बस ये स्टैंड टीवी के साथ मिला था, अभी तक नहीं रखा है। ये मेरी एक्स्ट्रा में जो मेडिसिन रहती हैं वो है, और इस स्टैंड की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो इसी तरीके से रखा हुआ है। बस सारा सब कुछ क्लीन वगैरह करने के बाद में अब हो रहा था दोपहर का टाइम, और वाकई में बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी इतना काम करने के बाद में। सो लंच करने के बाद में फिर एस्ट्रो को भी मैं ले गई और हम दोनों सो गए थे। शाम के 5:30 बज रहे हैं और अंधेरा सा हो गया है। 2 दिन से थोड़ी ऐसी ही बारिश सी चल रही है, आज तो पूरा ही रेनी डे हो गया है, अभी भी बारिश हो ही रही है। इसी वजह से मैंने बेडशीट वगैरह कुछ भी धोया नहीं। साफ़ सफाई करने में ही टाइम इतना ज़्यादा हो गया था। सोई तो नहीं हूँ मैं, 5:30 बज रहे हैं, वही 5:35। एस्ट्रो जम के सो रहा है, अब आंचल भी नहीं है, चिंकी भी नहीं है, तो खेले किसके साथ में। मैं भी साफ़ सफाई में लगी हुई हूँ, थोड़ा बहुत तो खेलती हूँ टाइम निकाल के उसके साथ में, बट उनके साथ में थोड़ा उसको ज़्यादा ठीक लगता है ना, जैसे दौड़ा भागी वो लोग ज़्यादा करते हैं। तो शाम हो गई है, सोई इतना सा भी नहीं सोई हूँ, लेकिन एक चीज़ का ये है कि चलो बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा अच्छे से डीप क्लीनिंग हो गई है। अब उठी हूँ, अब मैं थोड़ा चाय बनाऊंगी, मौसम थोड़ा अच्छा है, बस चाय बना के अब थोड़ा पीऊँ। मेरा एस्ट्रो बाबू उठेगा, आज बड़ी मुश्किलों से उसको नीचे लेकर के गई क्योंकि बारिश एकदम बंद नहीं हुई। सो अब चाय बनाऊंगी, मौसम भी अच्छा है, सुबह से रेनी डे हो गया है पूरा, तो इतनी ज़्यादा गर्मी है नहीं। सो चाय बना रही हूँ, आ जाइए आप लोग भी साथ में चाय पी लीजिए। एटलीस्ट मुझे अकेले चाय नहीं पीना पड़ेगा, क्योंकि मैं और एस्ट्रो अभी बिल्कुल अकेले अकेले से हैं। अब सोच रही हूँ कि आज रात में चली जाऊँ मम्मी पापा के घर पे, वहीं एस्ट्रो को ले जाऊँ, वहीं सोऊँ। सोच तो रही हूँ, अब आगे का देखो। सो यहाँ मैंने लगा ली थी अपनी फेवरेट मूवी बालिका बधू, कि बस यही बैठ के देखूंगी। और भूख बड़ी तेज़ लगती है शाम के टाइम पे, तो थोड़ी सी मैंने मूढ़ी बना ली थी, बस वही मैं खा रही थी। उसके बाद 1 कप मैंने लीकर चाय बना के पी है। तो इस तरीके से मैं तो बिल्कुल अपने आप को बोर नहीं होने देती हूँ, और बल्कि मैं इंजॉय करके रहती हूँ बिल्कुल। चलिए, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।